नंबर 2 बात ये वैसे वो लॉबिंग की आप बात करें ना, आपकी बात देखें इस हद तक दुरुस्त है कि पाकिस्तान की बदनामी वाली बात है, लेकिन जिस वक्त ये जब टीम आ रही थी हमारे पास, उस वक्त जो लॉबिंग हो रही थी, या फिर अभी पिछले दिनों अमेरिका में जो कुछ होता रहा, जो लॉबिंग होती रही, उस वक्त हम आप लोगों को भी यही कह रहे थे कि ये पाकिस्तान की बदनामी का बाइस होती है कि आप अपने मामलात को लेकर उधर लेके जाएं। अभी भी आपकी बात से मैं एग्री कर रही हूँ, जो भी कुछ हो रहा है कि बहैसियत पाकिस्तानी तो ये बदनामी की बात है। लेकिन सर अब प्रॉब्लम यह है कि आप जो बात कर रहे हैं कि सज़ा आज भी इमरान खान साहब अंदर हैं, अगर आपके मुताबिक मान लिया जाए कि उनके ऊपर कोई सज़ा नहीं है लेकिन फिर भी वो जेल में है, तो उसके साथ साथ जो ये उम्मीदवारों की हस्बी फहरिस्त है ये अक्टूबर के पहले हफ्ते में जारी होनी है। लेकिन एग्जैक्टली वही वाली बात कि खान साहब अभी पाबंद सलासल हैं, तो आपको लगता है कि वो ये जो बात की जा रही है, यूनिवर्सिटीज़ को ईमेल लिखी जा रही हैं, एतराज़ात उठाए जा रहे हैं, तो वो जो हतमी फहरिस्त होगी उसमें शामिल हो सकेंगे या ये प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा उनके लिए? नहीं, कोई प्रॉब्लमेटिक नहीं होगा, ये बिल्कुल हतमी फहरिस्त के अंदर शामिल होंगे। और मैंने आपको बताया कि ये सिर्फ चंद बातें कह देना ना कि इनका जो है वो तालिबान के साथ अलग है, या उनको जनाब इनके लिए बड़ा अच्छा रिलीफ था और ये था और वो था, ये सिर्फ एक तोहमतें हैं जहाँ पर ये बातें की जा रही हैं कि इमरान खान साहब ने पर्दे की क्यों बात की। तो आप ये देख लें कि ये किस हद तक जो एक फॉर एग्जाम्पल एक बंदा कहता है कि पर्दा होना चाहिए, तो उसमें कोई गुनाह भी नहीं है। अगर उसने कह दिया है तो आप जो है उस चीज़ को भी वहाँ पर उठा रहे हैं कि जनाब नहीं जी नहीं, ये तो पर्दे की बात करते हैं और आपके मुताबिक तो सूटेबल नहीं हो सकते। यानी किस हद तक आप गिर रहे हैं, जहाँ पर वो मदीना की रियासत की बात करते हैं आप कहते हैं कहाँ पर मदीना की रियासत है, और अगर वो कोई जिक्र कर देता है किसी बात का तो आप कहते हैं जी कि नहीं देखें जी ये तो बिल्कुल यहाँ पर क्वालिफाई नहीं करता, तो इसने गलत बात की है, पर्दे की गलत बात कर दी है। तीसरी बात यह है कि इमरान खान साहब अगर जेल के अंदर हैं तो वो कोई ये नहीं है कोई जेन्युइन केसेस हैं, बल्कि पॉलिटिकल केसेस बनाए गए, झूठे केसेस बनाए गए। जो ही मामला किसी ओपन कोर्ट के अंदर जाता है तो वो सजा भी नहीं लेती और ना वो केस बचता है। तो पाबंदी सलासल ही ना, सवाल ये है, बिल्कुल ठीक आपका पॉइंट, इस पर आगे आखिरी आपने जो चीज की थी लॉबिंग की बात की थी, देखें पता ने रिपोर्ट दी, उन्होंने कहा जी कि अमेरिका के अंदर जो है वो वेबसाइट इलेक्शन कमीशन की नजर नहीं आ रही थी और वहां पर लोगों ने कंप्लेन की। हमने जब अपनी आईटी के जरिए चेक किया तो वो साबित हो गया कि वाकई ये हो रहा है कि इलेक्शन कमीशन ने अपनी वेबसाइट वहां पर बंद की है। तो क्यों वेबसाइट बंद की है? अगर हम वहां पर हमने जाकर बात की है कि धांधली ज्यादा इलेक्शन हुआ है, डाका डाला गया है या पोलिटिकल विक्टिमाइजेशन की जा रही है और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जाकर हमने अगर बात की है तो हम उनका हिस्सा है, हम यूनाइटेड नेशन का हिस्सा है। जो करारदाद आई थी वो जुल्फी बुखारी साहब खुद इस चीज को अग्री कर चुके हैं कि जी हाँ उन्होंने पूरा का पूरा सिस्टम उसका बनाया था, जिसके बाद ये यूरोपीय पार्लियामेंट देखे ना उसके अंदर क्या है, सर चीजें तो थी ना पाकिस्तान से। और यहाँ पर अगर बंदा जो है वो इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट जो नहीं चल रही थी यूके में, आप कह रहे हैं यूके में और अमेरिका में, तो वो कैसे किसने बंद की थी? वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने वहां का एक्सेस रोका हुआ था। बिल्कुल इन्होंने बंद करवाई और इसी वजह से उन्होंने खुद बताया कि जनाब हमने अपनी आईटी के जरिए चेक किया और वहां पर साबित हो गया कि वाकई, और वहां पर लोग नुमाइंदे बैठे हुए ना सर, वो इसको कंफर्म कर देंगे। सर एक तो क्यों बंद करवाई हुई थी सर आप लोगों ने वहां पर ये वेबसाइट्स इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की, इंग्लैंड में भी और अमेरिका में भी? दूसरा ये कि लॉबिंग आप लोग कर रहे हैं सर, अब देखिए आप लोग लिख रहे हैं तो ये लेटर्स एंड ईमेल्स, उसकी जो वेबसाइट है वो हुकूमत नहीं बंद कराती, उसकी वेबसाइट इलेक्शन कमीशन खुद चलाता है और वो हुकूमत के ऊपर वो कह लें कि रिलाई नहीं करते उनकी वेबसाइट चलाने के लिए, क्योंकि वो आईनी तौर पे आज़ाद अदारा है, वो खुद उसको मेंटेन करते हैं। चले ऐसे बता दें बंद थी या नहीं थी सर वहाँ पे इलेक्शन? जी बंद थी वहाँ पर या नहीं? नहीं, मुझे तो ये भी नहीं पता, ये इनका प्रोपेगेंडा हो सकता है कि ये कह रहे हैं कि बंद है, लेकिन अगर वो बंद थी या नहीं थी मैं इसकी तस्दीक नहीं कर सकता, ये तो इलेक्शन कमीशन का नुमाइंदा बता सकता है, लेकिन उसकी वेबसाइट वही चलाते हैं, इंडिपेंडेंटली चलाते हैं, गवर्नमेंट ही चलाते हैं। ये भी बता दीजिए लेटर्स एंड ईमेल्स जो जा रही हैं वो आप लोग लिख रहे हैं, आप लोग करवा रहे हैं? नहीं, वो बिल्कुल भी हम नहीं करा रहे। बहुत सारे लोग हैं जो समझते हैं कि खान साहब का जिस तरह का रिकॉर्ड है तो उसके मुताबिक हो रहा होगा, लेकिन इसका हमें ना नॉलेज है ना हम इसको फॉलो कर रहे हैं। ये तो जो गार्डियन और ये जो डेली मेल वगैरह में जो आर्टिकल छपे तब ये बहस सामने आई है, वरना गवर्नमेंट तो कोई इसका, देखें ये एक पब्लिसिटी स्टंट है, ये पब्लिसिटी स्टंट जो है ये कोशिश ये की जा रही है कि इंटरनेशनली आवाज़ रेज हो कि खान साहब जो हैं, लेकिन ये भूल गए कि वहाँ जब अभी यूके में जब लोगों ने तोड़फोड़ की और जो भी चीज़ें की, ये जो अभी एक फेक प्रोपेगेंडा वहाँ चला था, तो उन्होंने वहाँ की जुडिशरी तो बड़ी तेज़ी से जो है
वो लोगों को सजाएं सुनाई, बल्कि जो लोग उसमें मुलव्वस थे उनके घरों पे जाके उनको गिरफ्तारियां की, दरवाजे तोड़ के वो गए और अंदर से बिल्कुल ठीक सर मुझे क्विकली बिल्कुल ठीक आपका पॉइंट इस पर आ गया, मुझे क्विकली आगे बढ़ना है क्योंकि अब एक और मामला ये आ गया। रऊफ हसन साहब ने जो इंटरव्यू दिया अली फरकान साहब को, उसमें भी उन्होंने कुछ इस तरह की बात कर दी और फिर उसके बाद सिलसिला कुछ इस तरह का हो गया कि पर्दे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बात करना चाहती है हुकूमत से और बराह रास्त बात करना चाहती है इस्टेब्लिशमेंट से, लेकिन इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से बड़ा वाज़े तौर पर बड़ा कैटेगोरिकली की चीफ साहब खुद ये कह चुके हैं कि ये मुनासिब लगता है कि सियासी जमातों से बात की जाए। तो अब आगे क्या होगा, किस तरह मामला चलेगा, जरा इस पर डिस्कशन को आगे बढ़ा लेते हैं। पहले मैं चाह रही हूँ राना साहब जरा आप इस पर जवाब दे दें, फिर मैं हाफिज साहब आपकी तरफ आती हूँ। सर पीटीआई ने वाजे किया है वो हुकूमत से बराह रास्त राब्ता नहीं करेगी, वो मुज़ाकरात अगर करेगी तो वो इस्टेब्लिशमेंट से करेगी और अगर हुकूमत से मुज़ाकरात होने तो वो अचकज़ई साहब उसके लिए राब्ता करेंगे। तो सर क्या पॉलिसी होगी आप लोगों की, अचकज़ई साहब से बात करेंगे या बराह रास्त शर्त है आप लोगों की तरफ से? सर नहीं, देखिए हुकूमत ने तो बल्कि प्राइम मिनिस्टर ने फ्लोर ऑफ द हाउस में कहा था कि मुल्क की बकौर तरक्की के लिए जो है वो हमें मिलजुल के बात करनी चाहिए, लेकिन इन्होंने उस ऑफर को रिजेक्ट कर दिया। देखें इनका मसला ये कहते हैं कि हमारी शर्त नंबर 1 से शर्त नंबर 5 तक आप माने तो फिर बातचीत शुरू होगी, वरना हम इस्टेब्लिशमेंट से बात करना चाहते हैं। तो ये इनका मौक़िफ़ है। हुकूमत जो है वो बिल्कुल अचकज़ई साहब से अगर इंगेज भी करती है तो उसमें कोई बुरी बात नहीं है और मेरा ख्याल है कि राना सनाउल्लाह साहब को ये जिम्मेदारी दी गई है, उस कमेटी के वो मेंबर हैं कि वो अचकज़ई साहब से बात करें। लेकिन हमें पता है इस चीज़ का, हमें बिल्कुल अंदाज़ा है कि खान साहब ने जब भी किसी को नुमाइंदा बनाया बातचीत के लिए या कोई भी वक्फ या कमेटी जो है तश्कील दी कि वो कोई मुज़ाकरात करे, तो खान साहब इस चीज़ के माहिर हैं कि वो आखिर में कालीन जो है वो पैरों के नीचे से खींच देते हैं। तो इस चीज़ का तो हमें बिल्कुल यकीन है कि आगे भी ऐसे ही होगा। बहरहाल हुकूमत क्योंकि उसकी जिम्मेदारी है तो हुकूमत इंगेज करने से पहले नंबर से 5 नंबर तक अगर शराइत वो चाह रहे हैं कि मान लें तो सर कोई बीच का रास्ता निकाल लें, 2-3 उनकी मान लें, 2-3 अपनी मनवा लें और फिर उसके बाद मामलात को अफ़हाम तफहीम से आगे ले चले ना। हाफिज साहब कल मेरे प्रोग्राम में मौजूद थे बैरिस्टर अकील साहब और ये फरमा रहे थे, जी सर मैं आती हूँ दोबारा, और बाद में कोई शर्तों के ऊपर बात होती है कि ये शर्त या वो शर्त। ये इनको ज़रा इनकी क्योंकि ये बातचीत में बिलीव ही नहीं करते और ये इतने जमहूरियत पसंद हैं और जमहूरियत के अलमबरदार हैं कि ये हमारे से वैसे ही बात नहीं करना चाहते, ये इस्टेब्लिशमेंट से बात करना चाहते हैं। तो ये इनकी मर्जी है, अब इनको कौन समझाए। पूरे मुल्क में नफरत की सियासत और एक पोलराइजेशन का माहौल तो उन्होंने जमा बनाया हुआ है। साहब सर ये फरमाइए, हुकूमत पीटीआई के साथ भी बात कर रही है, एहसान साहब मुझे मौका दीजिए ना प्लीज। सर बात हो रही है पीटीआई के साथ भी और मुज़ाकरात हो रहे हैं पीटीआई के आपके साथ भी हुकूमत के साथ भी। कल बैरिस्टर अकील साहब प्रोग्राम में साथ मौजूद थे जब वो मुलाकातें हुई हैं, पीएम साहब की मुलाकात हुई है, प्रेसिडेंट साहब की मुलाकात हुई है, बाकायदा बंदूक का तोहफा भी दिया गया है मौलाना साहब को। तो बता रहे थे कि मौलाना साहब ने सोचने के लिए वक्त मांगा है और साथ साथ वो ये भी कह गए हैं कि ऑफर्स ऐसी करनी चाहिए या ऐसी होना चाहिए कि फिर सामने से इनकार ना हो सके। तो सर क्या ऐसी ऑफर कर गए हैं वो जो सोचने के बाद इनकार का मार्जिन नहीं छोड़ा आपके पास? नहीं, देखिए किरण के मौलाना साहब को बिल्कुल पीटीआई वाले भी बार बार मिलने के लिए आए, वो तशरीफ़ ला चुके हैं, हमने बिल्कुल उसको वेलकम किया है। और मौलाना साहब से मिलने के लिए आसिफ अली जरदारी साहब भी आए, मिले, सिर्फ मुलाकात तक महदूद थी उनका आना और कोई बात नहीं थी। और मियाँ शहबाज शरीफ साहब आए, मिले, चूँकि इन तीनों मुलाकातों में मैं शरीक नहीं रहा, लेकिन जहाँ तक मेरी मालूमात है, जहाँ तक मैंने दोस्तों से सुना है या मीडिया पे देखा है या पढ़ा है, तो वो यही है कि चाहत ये है हुकूमत की कि मौलाना साहब साथ हो जाए, क्योंकि उनका साथ होना ये और मौलाना साहब की चाहत क्या है सर? मैं आ रहा हूँ ना, पहले तो ये बात पूरी कर लो ना। चाहत उनकी ये है कि मौलाना साथ हो, ये हुकूमत की चाहत है और उनके ख्याल में ये है कि मौलाना के साथ होने से हुकूमत भी मजबूत होगी और ये मुल्क की मफाद में भी है। लेकिन जमीयत उलमा इस्लाम की चाहत नहीं, बल्कि जमीयत उलमा इस्लाम का मौक़िफ़ रोज़ अव्वल से एक उसूली मौक़िफ़ है, वो ये कि जमीयत उलमा इस्लाम 8 फरवरी के बाद जहाँ खड़ी थी आज भी वहाँ खड़ी है। हमारा फ़ैसला अभी तक ये है कि हम हुकूमत को न सपोर्ट करेंगे न हुकूमत का हिस्सा बनेंगे, बल्कि हुकूमत को हम नाम की हुकूमत तो समझते हैं लेकिन काम की हुकूमत नहीं है।
ये हुकूमत मजबूर महज है, ये किसी और के हाथों में खेल रहा है, इस्तेमाल हो रहा है, लिहाजा न ये फैसले खुद कर सकते। सर मुझे ये तो बताइए कि ये तो बिल्कुल आपका वाज़ेह मौक़िफ़ है, आप कई बार प्रोग्राम में आकर यही मौक़िफ़ दोहरा चुके हैं, बारहा दोहरा चुके हैं, लेकिन ये बताइए कि हुकूमत आपको ऐसी क्या ऑफर करके गई है कि जिसके बावजूद भी आप अपने उसी मौक़िफ़ पर कायम हैं जो 8 फरवरी के बाद से आपका मौक़िफ़ है? देखिए, मेरे ख़्याल में अगर आप ये चाहती है कि हुकूमत जो भी ऑफ़र करे, इसका मुझे इल्म नहीं है वो क्या ऑफ़र करेंगे, आप बताइए। वो हमें वज़ारत उज़्मा की कुर्सी देंगे, शहबाज शरीफ मुस्ताफ़ी हो के वो कुर्सी हमें देंगे, आप आइए आप वज़ीर आज़म बने, या जनाब आसिफ अली ज़रदारी साहब अपनी सदारत की कुर्सी खाली करके मौलाना के हवाले करेंगे, क्या ऑफ़र करेंगे? कोई वज़ारत मज़ारत देंगे ना। हमारा इतना बड़ा मौक़िफ़ है, इतनी बड़ी जंग है। वैसे आपको लगता है कि आपको जो मैंडेट मिला है इन दोनों में से कोई भी कुर्सी आपका हक बनती है या आपको ऑफ़र होनी चाहिए? नहीं, मैं आपको ये कह रहा हूँ कि अगर वो, मेरे कहने का मकसद ये है, अगर आसिफ अली ज़रदारी साहब सदारत की कुर्सी और मियाँ शहबाज शरीफ साहब वज़ारत उज़्मा की कुर्सी भी मुहैया करें, तो जमीयत उलमा इस्लाम का मौक़िफ़ वही है जो 8 फरवरी के इलेक्शन के बाद जो मौक़िफ़ था, वही मौक़िफ़ उसी पे खड़ी है जमीयत और उसी पर कायम है। बात ये मामूली चीज़ों की ऑफ़र की जो आप इशारा करते हैं, कोई वज़ारत, कोई मुशीर, कोई प्लाना, ये हमारे सामने इतनी बड़ी तहरीक और इतने बड़े मौक़िफ़ और एजेंडे के सामने कोई हैसियत ही नहीं रखता। लिहाजा ये शाम खाली है उनकी, ये जहन से निकाल दें, हम उसूली जंग लड़ रहे हैं। बिल्कुल ठीक सर।